जी, सबसे पहले आप मीडिया का बहुत शुक्रिया कि काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप लोग यहाँ पे आ गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं। पहले ही जो ये बैकडोर एंट्री का इस टाइम चल रहा है, जो कि हर कोई इस टाइम वायरल हो रहा है हर किसी जगह पे। पहली बात, ये बैकडोर एंट्री तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है बैकडोर एंट्री से जो है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं वो बहुत ही गलत निकलते हैं। क्योंकि इससे जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनमें हुनर होता है, ये उनके लिए लॉस होता है। जबकि उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था हम 1 लाख नौकरियां देंगे। तो अगर 1 लाख नौकरियां देनी थी तो वो तो जेन्युइनली देनी थी। अब ये बैकडोर एंट्री जो परसों से काफ़ी वायरल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है ये सही रहेगा। इससे जो है ये जो हमारे टैलेंटेड जो बच्चे हैं ये उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अब यात्रा स्टार्ट हो गई। जो पिछले 35 सालों से यात्रा चल रही है उनका हम काहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं यात्रा का। और मैं हॉनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस यात्रा पे पूरी अरेंजमेंट्स जो यात्रा के लिए है वो पूरी अरेंजमेंट्स रहनी चाहिए। उनके कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, जो यात्रा लोग हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सारा जो है पीसफुली होना चाहिए। और ख़ुसूसन एक मसला है जो परसों से हमारे पास डेलीगेशंस आ रही है, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही है कि वो है रोड्स के रिलेटेड। क्योंकि अभी आप देखिए जुलाई का सेशन चल रहा है, किसी जगह रोड्स की हालात अभी भी ख़राब है। ना कुछ मैग्डमाइजेशन का हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। अगर बारिश मामूली सी पड़ती है तो पानी जमा होता है, आवाम को चलने में फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैं उमर अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपने अगर मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें रखी थी, कम से कम आवाम के बारे में सोचिए। आवाम सफ़र कर रहा है इस टाइम। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस भी कुछ एरियाज़ में है जहां पे मीटर्स भी लगे हुए हैं, वहां पे भी एक एक दो दो घंटा लाइट जाती है। वाटर सप्लाई, वाटर की शॉर्टेज है, काफ़ी जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। और फ़ोन कॉल्स भी हमें आ रही है, काफ़ी लोग परेशान है इस टाइम जो फ़ोन कर रहे हैं हमें कि जी पानी की किल्लत है। तो इस बारे में हमारे सीएम साहब को सोचना है, उनको एक प्रपोज़ल बनाना है, सेंटर में भेजना है, ताकि आवाम की जो ये परेशानियां हैं ये परेशानियां हल हो जाए। और मसला है, देखिए काफ़ी टाइम से ये मसला चल रहा था डेली वेजेस का, वो अभी भी वो मसला हल नहीं हुआ। जबकि उमर साहब ने कहा था कि नहीं, मेरा इक़्तिदार आएगा तो मैं पहले ही जाके कलम से वो हटा दूंगा। मुझे समझ नहीं आया आज तक वो कौन सा कलम है, वो कलम मैंने आज तक देखा ही नहीं। ये मसला अभी भी पेंडिंग है। जो बेचारे 7,500 8,000 पे हमारे डिलीवरीज भाई है इस टाइम, काफ़ी महंगाई का दौर है इस टाइम, महंगाई आसमान छू रही है। तो इस टाइम मुझे नहीं लगता है 9,000 10,000 पे किसी को अपना रोज़गार चल सकता है, क्योंकि आजकल महंगाई का काफ़ी दौर है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि इन डिलीवरीज के बारे में खसूसन तवज्जो दी जाए। और कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल्स पेंडिंग है। देखिए कॉन्ट्रैक्टर्स भी काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं हमें कि जिन्होंने काम किया हुआ है उन बेचारों की बिल्स अभी तक रिलीज़ नहीं हो रही है। किसी को फाइनेंस है बैंक का, उस बेचारे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से इकोनॉमी भी बढ़ती है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स की बिल रिलीज़ हो जाएगी, उसमें से सीमेंट वाले को मिलता है, लोहे वाले को मिलता है, खुसूसन हमारे लेबर बचते हैं जो उनके पास काम करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा सीएम साहब को सोचना है, ताकि ये चीज़ें जो है ये हल हो जाए। और इंशाल्लाह हमारी पार्टी, जैसे कि आपको पता है, जनता दल यूनाइटेड इस टाइम ज़मीनी सतह पे काम कर रही है। हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, फार फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है लोग सफ़र कर रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इस टाइम जेडीयू आवाज़ उठा रही है। तो इंशाल्लाह हमारी मीटिंग्स भी आए दिनों रहती है, ज्वाइनिंग्स भी हमारी आए दिनों रहती है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे राबिता करें। और इंशाल्लाह हम अब इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अभी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो यूएलडब्ल्यू म्यूनसिपल इलेक्शन है, काउंसलर सरपंच इलेक्शन है, जो बीडीसी डीडीसी, जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम भी अपने कैंडिडेट्स जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा कर लेंगे। देखिए मैं तो निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं तो एज पर उनका जो मैनिफेस्टो है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनका मैनिफेस्टो जो था वो उसमें सब पॉइंट्स लिखे हुए थे। जो जो उनके मैनिफेस्टो में पॉइंट्स थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज भी आवाम परेशान है। गैस सिलेंडर्स बोला था,
बाकी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट्स बोला था, लेकिन कुछ भी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मेरे को नहीं लगता है कि फिर उन्होंने ये जो मैनिफेस्टो, एक लीडर का मैनिफेस्टो लिखने से नहीं होता है। मेरा मैनिफेस्टो अगर है, मेरा मैनिफेस्टो ये है, लोगों की ज़रूरत है, वो मेरा मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो लिखने से कुछ नहीं होता है। अब अगर मैनिफेस्टो लिखा मैंने, फिर वो मुझे बाज़ाब्ता प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दिखाना है। देखिए, ये डॉक्टर्स डे तो ये अच्छी चीज़ है, ये अगर है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने ही मुझे याद दिलाया। तो परसों मुझे एक फ़ोन कॉल आई जीबी पंत हॉस्पिटल, जो हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बेमना में है। तो संडे को एक भाई वहाँ पे हमारा गया था, उसने वो वीडियो बनाया था, वो पता नहीं शायद फेसबुक पे भी वायरल हो गया वो वीडियो। एक डॉक्टर चैम्बर में टोटल था, जबकि तकरीबन 400 पेशेंट्स थे, और गर्मी में ऐसे लाइन लगी हुई थी। तो इस बारे में भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो सकीना यतू जी है, उसको सोचना है। कम से कम ये एसेंशियल सर्विस है। अगर हमारी पुलिस इस टाइम 24 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे हमारी पुलिस रोड्स पे होती है, धूप में रहती है, तो ये हेल्थ भी एक एसेंशियल सर्विस है। मेरे ख्याल में सकीना यतू जी को इस पे सोचना चाहिए। डॉक्टर्स जो है उनको पूरी तरीके से ड्यूटी रखिए, ताकि ये एसेंशियल सर्विस जो है ये सही रहे। थैंक यू।